अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करें यूजिंग द टेबल लॉगरिथम टेबल तो ये कुछ लेंथी हो जाता है और मैं आपको यहाँ पे समझा भी नहीं सकता। ये होता है टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत कम आता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर पर एक बटन होता है लॉग का, यह है लॉग का बटन। जब हम इस लॉग के बटन को प्रेस करें और लॉग के बटन प्रेस करने के बाद हम ये जो हमारे पास लिखा है 232.92, तो जब इससे लॉग का पहले बटन प्रेस करना है, फिर ये वाले जो क्वेश्चन है वो लिखना है और उसके बाद इक्वल वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद अब इसका हमें आंसर मिल जाता है। हमने जस्ट सिंपल यही करना है कि हमने सबसे पहले इसे कर लेना है जी, लेट x इज इक्वल टू 232.92। अब हमने इसका क्या लेना है, इसका लॉग फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। तो हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हम इसका लॉगरिथम ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 232.92। अब लॉग ऑफ 232.92 हमने फाइंड करना है, तो हम कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करेंगे। आगे 232.92 हम ये लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। जब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3672। आगे इसके बाद आ रहा है 0। अब हमने हमेशा क्या करना है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट्स तक रहना है, 5th डिजिट हमने नहीं लिखना। जब 5th डिजिट पे जाएंगे तो अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो उससे जो पिछली वैल्यू होगी तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे और उसको ख़त्म कर दें। चूँकि ये 5 से कम है तो हम इससे पिछला जो है 2 उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो हम इस 0 को सिंपली इरेज कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये जस्ट इतना सा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, लेट करना है, ये x के इक्वल है, फिर दोनों साइड से लॉग ले लेना है और उसके बाद सिंपली कैलकुलेटर से इसका लॉगरिथम फाइंड कर लेना है। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप लोग इसी तरीके से करेंगे। इसका 4th पार्ट है वो मैं कर देता हूँ, वो भी इसी तरीके से होना है। 4th पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। 4th पार्ट में हमारे पास 0.3206। ये हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, इसे सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, लेट x हो जाएगा 0.3206। आप दोनों साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.3206। जब इसका लॉग लेंगे, अब कैलकुलेटर पर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 0.3206, उसके बाद इक्वल का साइन। अब हमारे पास आ रहा है माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लिखेंगे -0.4940 और उसके बाद 5th डिजिट हमारे पास है 3। अब 3 5 से लेस है, 5 से अगर लेस है तो हम इससे पिछले वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो हम 3 को यहाँ से इरेज कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस इसी तरीके से आपने इसके जो बाकी दरमियान वाले 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने। सबसे पहले लेट कर लेना है, फिर दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लेना है, फिर कैलकुलेटर के ज़रिए से सिंपली सॉल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि इफ़ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अगर इसका लॉग इसके इक्वल हो तो हमने आगे फाइंड क्या करना है, इसके आगे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 3.109, ये हमने फाइंड करना है जी। क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से कैलकुलेटर पे आएंगे। यहाँ पे हम
प्रेस करेंगे लॉग, ये हो जाएगा लॉग 3.109, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया जी 0.4926, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4926। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये था 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट था तो हमारे पास क्या है 1.4926। अगर ये 3 के बाद होता तो ये यहाँ पे क्या आ जाता 2.4926। मतलब इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है यहाँ, जब यहाँ पे हो पॉइंट तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से पहले हमारी वैल्यू क्या होगी 0। अगर इस पॉइंट को हम राइट साइड पे लेते जाएंगे, राइट साइड पे हमने एक दफ़ा जंप कराया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4926। अगर हम इसे 2 बार जंप कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4926। अगर 3 टाइम्स जंप कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4926। अगर अब चूंकि राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, उसका उलट होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब जब यहाँ पे था, मतलब ओरिजिनल पोजीशन ये होती है, यहाँ पे होता है 0, जब ये यहाँ पे था तो ये था 1, जब 1 से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो यहाँ पे क्या होना है, इसने 0, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या आएगा 0। जस्ट इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। एक इसका पार्ट मैं कर देता हूँ, वो है हमने फाइंड करना है log ऑफ 0.3109। अब हमने इसका log फाइंड करना है। ओरिजिनल में हमारे पास ये कहाँ पे होता है पॉइंट, यहाँ पे। अब कहाँ है, यहाँ पे जब पॉइंट होता है तो जो हम वैल्यू जब लिखने लगते हैं तो हम वैल्यू के स्टार्ट में पॉइंट से पहले हम क्या लिखते होते हैं, अगर यहाँ पे हो 1 के बाद हम 0 लिखते होते हैं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको समझाएगा। उस पार्ट में हमारे पास इधर यहाँ पे पॉइंट था तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो आंसर हमारे पास था वो 0.09426। अब क्योंकि ये इससे भी पीछे है, लेफ्ट साइड पे तो डिक्रीज हो रहा है, 0 से डिक्रीज होगा तो क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1 पॉइंट, आगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 4926। जस्ट हमने इस पॉइंट को देख के हमने आंसर बताना है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। अगर फर्स्ट इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है 1 के बाद हो तो यहाँ पे जब होगा तो इसका पॉइंट से पहले हम क्या लिखेंगे 0। अगर राइट साइड पे जंप कर जाता है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड पे जितने जंप करेगा पॉइंट से उतनी वैल्यूज पहले आएंगी। मतलब एक दफ़ा जंप किया तो पॉइंट से पहले 1 आएगा, 2 दफ़ा जंप करेगा तो पॉइंट से पहले 2 आएगा, इसी तरीके से 1 में इंक्रीज होता जाएगा। अगर यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे होगा 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब हमें क्या है, हमें कॉमन लॉगरिथम गिवन है और हमने नंबर फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें नंबर गिवन था, हमने उनका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था। अब हमें कॉमन लॉगरिथम गिवन है, उसका नंबर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3.5621, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू हम क्या करेंगे, लेट कि हमारे पास एक नंबर x है, अगर उस नंबर का हम लॉग लें, लॉग ऑफ x, ये किसकी इक्वल आता है 3.5621। क्यों, क्योंकि उसने बताया कि एक नंबर है, अगर हम उसका लॉग लें तो वो इसके इक्वल आता है। हमने इस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कौन सा नंबर है जिसका हम लॉग लें तो ये वाली वैल्यू आती है। हम क्या करेंगे, अब लॉग के अलावा एक और होता है एंटी लॉग, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड से क्या लेंगे, एंटी लॉग। जब इस साइड से एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ पे क्या बच जाएगा x। जब इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट डिजिट के बाद, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो उस आंसर के हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब एंटी लॉग वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जो बात मैं अभी करने वाला था। अब है एंटी लॉग। एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं
कैलकुलेटर में हमारे पास एक बटन है शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद वही लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे। जब शिफ्ट और लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऊपर स्क्रीन में क्या डिस्प्ले हो रहा होगा, 1 और 0। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 1 और 0। ये 1 और 0 इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ऑफ हमने क्या लिखना है, इस 1 और 0 के बाद हमने लिखना है 3.5621, क्योंकि हमने 3.5621 का एंटी लॉग लेना है। ये किसकी इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है 3648। इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ जाता है 3648। आगे है 0.379। अब चूंकि हमने तो क्या लिखने होते हैं 4 डिजिट, ये आगे जो 3 डिजिट्स मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि हम राउंड अप करके जो ओरिजिनल 4 डिजिट बचते हैं उनकी वैल्यू सही से लिख लें। अब ये क्या है 9 5 से ग्रेटर है, तो मतलब पिछली वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। जब इसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8, ये 9 एंड हो जाएगा और ये यहाँ पे 7 की जगह क्या हो जाएगा 8। अब लेकिन हमें क्या चाहिए 4 डिजिट, ये बन रहे हैं 6। दोबारा देखेंगे 8 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो मतलब इससे पिछली जो वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा और 8 ख़त्म हो जाएगा। अब ये है 4 5 से लेस है तो हम इसे खुद ब खुद एंड कर देंगे। अब बुक में हमारे पास आंसर लिखा हुआ है 3649, जो कि आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि इसका ओरिजिनल आंसर हमारे पास आ रहा है, जो x की वैल्यू जो नंबर हमने फाइंड करना था वो है हमारे पास 3648। ये है इसका ओरिजिनल आंसर। जो बुक में लिखा हुआ है 3649 वो गलत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू जो सेकंड पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे उसका जो नंबर है। उसके बाद दोनों साइड से एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू है उसका एंटी लॉग जब हम लेंगे इसी तरीके से उसका आंसर आएगा। तो हम राउंड अप करके उसे 4 डिजिट्स तक रिड्यूस करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हमने ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। स्टेटमेंट को ट्रू बनाने क्या मकसद है कि यहाँ पे हमारे पास L है, ये L की वैल्यू अननोन है, तो हम अगर L की वैल्यू फाइंड कर लें और L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो हम इसी L की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम यहाँ से लॉग को ख़त्म करेंगे, लॉग को हम कैसे ख़त्म करते हैं, एंटी लॉग लेने से। जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड से, ये वाला लॉग ख़त्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस में जो चीज़ पड़ी है इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो चीज़ पड़ी है वो इस बेस की क्या हो जाएगी, पावर। और ये इसके जो 81 यहाँ पे लिखा हुआ है ये 81 इसके इक्वल हो जाएगा। जस्ट आपने ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को याद करना है कि 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। यहाँ पे बेस जो भी पड़ी होगी और इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो भी चीज़ पड़ी होगी, इक्वल टू की दूसरी साइड वाली जो भी चीज़ होगी वो बेस की पावर बन जाएगी। और जो बेस के साथ ये वाली वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिख देंगे। जस्ट सिंपल आपने यही याद रखना है कि इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो वैल्यू पड़ी है वो बेस की पावर हो जाएगी और बेस की यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये है 3 की पावर L 81 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाता है 3 वाला टेबल, 3 2 the 6 2 1 3 7 the 21 3 9 the 27 3 3 the 9 एंड 3 1 the 3। मतलब 3 की कितनी पावर है, 1 2 3 4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4। क्यों, क्योंकि 3 की पावर जब 4 लें वो किसके इक्वल आएगा, 81। यहाँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है तो हमें पता चला है 3 पावर 1, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4। 3 की पावर 4 81। अब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल। ये हमारे पास जो पावर है, पावर का रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, इक्वल। तो L इज इक्वल टू 4। हमने L की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई है।
इतने सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट ये आर्डर याद रखना है कि इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी चीज़ पड़ी है वो 3 की बेस में आ जाएगी। इसी का एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसके जो पार्ट 2 है, पार्ट टू में हमारे पास क्या है, लॉग बेस ए पावर लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। अब हम क्या करते हैं, जब लॉग ख़त्म करेंगे इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी चीज़ पड़ी होगी वो इसकी बेस की पावर बन जाएगी। बेस क्या है ए, इसकी पावर क्या बनेगी, इक्वल टू की साइड पे जो भी चीज़ पड़ी, और ये जो यहाँ पे पड़ी होती है वो इसके इक्वल हो जाती है। जस्ट हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी चीज़ पड़ी होगी वो इस बेस की पावर बन जाएगी, और ये जो इसके यहाँ पे वैल्यू पड़ी थी लॉग बेस ए की 6 थी, इस 6 को हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे अननोन क्या है ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू ए 0.5 को जब हम पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5/10। 5/10 किसकी इक्वल होता है, 5 1 द 5 5 2 द 10, मतलब 1/2। तो 0.5 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2, तो मैंने जस्ट 0.5 की जगह क्या लिख दिया 1/2। अब हम क्या करें कि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। अगर हम दोनों साइड पे इसका लें स्केयर लेंगे तो ये है, यहाँ पे ए की पावर 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्केयर, और यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा स्केयर। पावर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1/2 है और ये 2 है। जब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है तो 2 से 2 क्या होता है कैंसिल, और a की पावर 1 किसकी इक्वल आ गई, a 6 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 36। तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास a की वैल्यू फाइंड होगी। जस्ट उसी तरीके से बेस की पावर हमने उस चीज़ को बनाना है जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे होगी। इक्वल टू की दूसरी साइड पे था 0.5, उससे मैंने बेस की पावर बना दिए और इक्वल टू कर दिए 6 के। ये जो यहाँ पे पड़ी थी वैल्यू उसे आगे फिर सॉल्व किया है, सोल्यूशन से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसी का जो थर्ड पार्ट है, इसके 4 के 4 पार्ट्स मैं खुद करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको मुश्किल ना हो इसलिए मैं खुद करा रहा हूँ। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है log बेस 5n इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इक्वल टू की साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो बेस की क्या हो जाएगी पावर, मतलब बेस 5 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, ये n किधर चला जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड पे। सिंपल 5 पावर 2 किसकी इक्वल होता है 25 इज इक्वल टू n। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली। ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। इसका जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा इन 3 पार्ट से डिफरेंट है। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट पार्ट है हमारे पास 4th पार्ट में है, इसमें है 10 पावर p इज इक्वल टू 40। अब 10 जब मैं आपको 3.2 इसी का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था कि हम एंटी लॉग जब हम लेते हैं तो कैलकुलेटर पे क्या डिस्प्ले होता था 10, मतलब 10 किसके इक्वल होता है एंटी लॉग के। जब हमने इस 10 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से लेंगे लॉग। जब लॉग को ख़त्म करते थे तो एंटी लॉग लेते थे। अब यहाँ एंटी लॉग है, जब हम इस एंटी लॉग को ख़त्म करेंगे तो हम क्या लेंगे लॉग। जब हम लॉग लेंगे ये 10 और लॉग हो जाएंगे कैंसल, ये बच जाएगा p और ये क्या हो जाएगा log ऑफ 40। क्यों, क्योंकि दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। यहाँ पे हमने इस 10 को ख़त्म करना था, 10 हमारे पास होता है एंटी लॉग, तो हमने दोनों साइड पे लॉग लिया, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, यहाँ पे बच गया p और यहाँ पे इस साइड पे हमने क्या ले लिया log 40। ठीक है, अब log 40 कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से हम log वाला बटन प्रेस किया, फिर 40 प्रेस किया, ये हमारे पास आ गया ये आ गया हमारे पास 1.6020
5। अब हमने तो कौन से पॉइंट के बाद 4 इंपॉर्टेंट डिजिट लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखे हैं 5। क्यों? ताकि मैं राउंड ऑफ करके ये जो 4 डिजिट तक इसे क्या कहते हैं कम कर दूँ, रिड्यूस करूँ। ठीक है, अब ये 5 है। अब 5 के होते हैं रूल्स, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक और वीडियो इसके लिए स्पेशल में बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 5 के रूल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब राउंड अप करना हो तो 5 से लार्जर वैल्यू हो तो क्या करते हैं, स्मॉलर क्या करते हैं, अगर 5 हो तो फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है 5, अगर हमारे पास हो 5 से ग्रेटर हो तो हम पिछले में ऐड कर देते हैं, 5 से लेस हो तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते। अगर 5 आ जाए और उससे पिछला जो डिजिट है वो हमारे पास इवन हो, अगर इवन होगा और लास्ट में 5 है तो इस 5 को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये जो इवन होगा इसमें 1 ऐड करेंगे। अगर ये यहाँ पे होता 8, मतलब यहाँ पे होता 1, तो मैं इस 5 को रेज कर देता और 1 वैसे ही रहने देता। अब यहाँ पे 0 क्या है, इवन। 5 है, 5 को जब हम ख़त्म करने लगेंगे, इससे पिछला देखेंगे, पिछला अगर इवन है तो हम उसमें ऐड कर देंगे वरना नहीं ऐड करेंगे। अब ये 0 इवन है, इवन क्या मतलब हम इसमें 1 ऐड करेंगे। जब हम इस 5 को ख़त्म करेंगे तो 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में जब 1 ऐड करते हैं तो किसकी इक्वल होता है, 1। ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है उसमें है log बेस 2 128। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे कि ये किसकी इक्वल है, ये हम खुद करें। ये हमने किया लेट कि ये वाली चीज़ लेट किसकी इक्वल है, x के। जब हम log को ख़त्म करते हैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो किसकी इक्वल आ जाती है, वो इधर बेस की पावर में आ जाती है। ये 1/28 नहीं है, ये है सॉरी ये है 1/128। तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो बेस की क्या बन जाती है, पावर। और जो बेस के साथ वैल्यू पड़ी होती है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स किए हैं, हम इसी तरीके से करते थे कि बेस की इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होती थी वो बेस की पावर हो जाती थी, और जो बेस के साथ वैल्यू पड़ी होती थी वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जाती थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये है 2 पावर x, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 लें वो किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो हम 1 को 2 की पावर 0 ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस 2 है, तो हम 2 बेस में काम कर रहे हैं, तो हम 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 पावर 0। अब नीचे है 128, हम 128 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 12, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब 128 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हम देखते हैं कि 2 की कितनी पावर बनती है, पावर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हमारे पास बन रही है 2 पावर 7। अब 2 पावर 7 यहाँ पे नीचे पड़ी है, जब इस 2 पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 पावर 7 है प्लस, यहाँ पे ऊपर 2 पावर 0 पड़ा है, यहाँ पे 2 पावर 7 नीचे पड़ा है तो प्लस, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, 2 पावर 7 नीचे प्लस था, ऊपर ले गए तो ये हो गई पावर माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। ये है 2 पावर x इज इक्वल टू 2, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड, मतलब 0 प्लस सेकेंड पावर माइनस 7। बेस सेम थी तो मैंने पावर को क्या किया, ऐड। जब पावर ऐड की तो ये हो जाएगा 2 पावर 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 7, ये हो जाएगी माइनस 7। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 7, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, मतलब ये होगा x इज इक्वल टू -7। ये आ गई हमारे पास वैल्यू जो कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो आप इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग करेंगे। सेकंड पार्ट में उसकी जो फॉर्म है वो मैं आपको बना के दे देता हूँ, आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, या बल्कि कुछ इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं खुद कर देता हूँ, कहीं आपको इसमें मसला ना बने। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है log 512 to the base 2 under root 2। अच्छा, पहले हमें जो एक इक्वेशन में गिवन होती थी चीज़, अब हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम इसे दूसरी इक्वेशन में खुद चेंज करेंगे। ये है log, सबसे पहले तो हो गया log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, बेस 2 अंडर रूट 2। जस्ट हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे x के इक्वल क्या करेंगे, लेट। x के इक्वल लेट करके जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ x के इक्वल है, तो इस सारी वैल्यू, इसकी सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही x वाली वैल्यू। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। लॉग को ख़त्म करेंगे उसी तरीके से, बेस जो हमारी है इक्वल टू की दूसरी साइड वाली चीज़ बेस की पावर बन जाएगी, और ये 512 बेस के जो साथ पड़ा होता है ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड पे। अब 2 को हम क्या, ये 2 है इसका मतलब 2 पावर 1, ये अंडर रूट 2 है इसका मतलब 2 पावर 1/2, ये है 512 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं ये हो जाएगा 2 2 the 4, 1 11, 2 5 the 10, 1 12, 2 6 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 1 16, 2 8 the 16, 2 6 the 12, 2 4 the 18, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2 12, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8 और आगे 2 2 the 4। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ये 2 की कितनी पावर बन रही है, ये पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट में जो पड़ा है जब हम इसे इस 2 को ख़त्म करेंगे तो 2 डिवाइड होगा, तो 2 1 the 2 होगा, मतलब पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगी हमारे पास 2 पावर 9। ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ इसकी जो होल पावर वो क्या थी, x थी। हमने क्या किया, 512 की जब फैक्टराइजेशन की वो बन गई हमारे पास 2 पावर 9, और ये 2 लिखा था, मतलब 2 की कोई भी पावर नहीं थी। जब कोई भी पावर ना हो तो पावर क्या होती है, 1। यहाँ पे अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 क्या मतलब 2 की पावर 1/2, और इस होल की पावर क्या है, x। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे x है। अब 2 पावर 1 बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड 1 प्लस 1/2, होल की पावर क्या है, x इज इक्वल टू 2 पावर 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 पावर, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 1, होल पावर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब मैं इस नीचे वाली जो वैल्यू इसे इरेज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 + 1 3/2, x इज इक्वल 2 पावर 9। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी आपस में, इक्वल, पावर इक्वल होंगी, ये हो जाएगा 3/2, x इज इक्वल टू 9। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू की दूसरी साइड पे गया तो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 100% क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो बेस की पावर में आ जाएगी। तो इक्वल टू की साइड, दूसरी साइड पे 5 पड़ा है, बेस 2 है, 2 की पावर हो जाएगी 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 2 पावर 5
32 इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसके अलावा इसका जो अभी मैं कर देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी मैं कर दूंगा, और जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है log बेस 81 9 इज इक्वल टू एक्स। क्या करेंगे, बेस की पावर में आ जाएगी इक्वल टू की दूसरी साइड वाली चीज़, ये हो जाएगा 81 पावर एक्स इज इक्वल टू 9। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 की जब हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 9 का स्क्वायर, 9 9 81, तो 9 का स्क्वायर साथ में क्या पड़ा यहाँ पे x, तो 9 की पावर 2x हो जाएगी इज इक्वल टू 9। यहाँ 9 की कोई पावर नहीं है, जब पावर ना हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 पावर। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मैं कर देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है log 64 8x/2। तो बेस की पावर में आ जाती है इक्वल टू की दूसरी साइड वाली चीज़ 64, ये आ जाएगी इसकी पावर में इज इक्वल टू हो जाएगा 8। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, पहले से पावर क्या पड़ी है x/2 इज इक्वल टू 8, 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगी 8 पावर x इज इक्वल टू 8। 8 की कोई भी पावर नहीं है, मतलब पावर क्या होती है, जिस कोई भी पावर ना हो उसकी पावर होती है 1। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास इस थर्ड का आंसर। इसका जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे। ये थी एक्सरसाइज नंबर 3.2। अगर आपको इसकी समझ आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप नए चैनल पर तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने 10th क्लास की मैथ सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर आकर 10th क्लास की मैथ भी सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 3.3। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।